हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे न्यू फंड ऑफर या एनएफओस की। हाउ टू मेक बेस्ट यूज ऑफ द एनएफओस। काफ़ी लोग हैं जो किसी भी एनएफओ में इन्वेस्ट करते हैं और काफ़ी लोग हैं जो एनएफओ में इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, वो पड़े हुए हैं आईपीओस के पीछे। सो म्यूचुअल फंड में जब म्यूचुअल फंड के आईपीओ को एनएफओ कहते हैं। एनएफओ का मतलब है न्यू फंड ऑफर। कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी किसी भी सेगमेंट में डेट या इक्विटी या हाइब्रिड में जब कोई नया फंड लाती है, वो 10 रुपए की एनएवी से शुरू और उसको कहा जाता है न्यू फंड ऑफर। अब जब ये आता है, ये कुछ 15-20 दिनों के लिए ओपन रहता है जिसमें लोग सब्सक्राइब करते हैं। आफ्टर द क्लोजर ऑफ इट आपको यूनिट्स मिलते हैं। जब आपको यूनिट्स मिलते हैं वो नॉर्मली ट्रेड होते हैं या आप उस पर इन्वेस्ट। फर्क सिर्फ ये होता है कि कुछ फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, कुछ क्लोज एंडेड होते हैं। क्लोज एंडेड का मतलब ये है कि आपने इन्वेस्ट कर दी, विंडो बंद हो गई, अब आप निकल नहीं सकते बाहर, ना ही कोई टॉपअप हो सकता है। अगर उसकी मैच्योरिटी 1 साल है, 2 साल है, 5 साल है, जो भी वैसा होके फिर आप उसमें से बाहर निकल सकते हैं। नॉर्मली ये फिक्स इनकम कैटेगरी में देखा गया है। अब अगर हम ओपन एंडेड आते हैं, दे आर जस्ट लाइक ए नॉर्मल म्यूचुअल फंड बीइंग इन्वेस्टेड इनटू। अब सीन ये आता है कि एनएफओ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, या आप कैसे स्पॉट कर सकते हैं एनएफओ के थ्रू कि मार्केट का रुझान क्या है। लेट मी साइट यू एन एग्जाम्पल। अगर आप साल भर पहले देखेंगे, देयर वाज अ पीरियड व्हेन कमोडिटी प्राइसेस, साल डेढ़ साल पहले कमोडिटी प्राइसेस काफी स्पाइक हो रहे थे। उससे पहले सिल्वर हमेशा 68,000 टू 72,000 के बीच में ही ट्रेड कर रहा था, बट देन अ टाइम केम वियर 68-70 को तोड़ के 75-76 और बाद में हमने देखा काफी ऊपर था। लेकिन उसी टाइम जब वो अपनी रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा था, आईसीआईसीआई केम अप विद आईसीआईसीआई सिल्वर। तो अगर ये देखा जाए, इट हैड कम एज अ पार्ट ऑफ एन एनएफओ जो पहले उस सेगमेंट या सेक्टर में था नहीं। उसी हिसाब से जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी बार पॉलिसी मेजर्स लेके आई, लाइक पीएलआई स्कीम लेके आई, आपको डिफेंस का लेके आई, देन दे केम अप विद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट एएमसीज ने उन सेक्टर्स या उन थीम्स को लेके नए फंड्स लॉन्च किए। अब अगर आप एज एन इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक जागरूक इन्वेस्टर हैं, यू वुड हैव नोन दैट ओके, गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद ए बी एंड सी इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स, एंड इफ आई हैव ए एचडीएफसी टॉप 100 फंड, या मेरे पास कोई भी डाइवर्सिफाइड फंड है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग, मीडिया, रेलवेज, टेलीकॉम सब कुछ है, कन्फेक्शनरीज, एफएमसीजी सब कुछ है। अगर सपोज देयर आर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सेगमेंट और टेलीकॉम एज ए सेगमेंट विच इज बीइंग प्रमोटेड, तो पूरे डाइवर्सिफिकेशन इज एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट यू। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सपोज 20% बढ़ गया, लेकिन अगर एवरेज बाकी के सेक्टर्स का रिटर्न अगर 5% है और ये 20% है, एक तो वेटेज का भी डिसएडवांटेज है, ऊपर से वो एवरेज होकर रिटर्न आपका नीचे आएगा। सो यू विल नॉट बी एबल टू मेक अल्फा ऑन योर पोर्टफोलियो। देयरफॉर अगर आप गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चेंजेस को ध्यान में रख के समझ सकते हैं, और उसी चीज को आप देख सकते हैं कि हाँ, म्यूचुअल फंड कंपनीज आर अकॉर्डिंगली कमिंग अप विद रेलिवेंट एनएफओस which are not having, you can say, too much correlation with the existing portfolios, या overlapping with the existing portfolios, and are a niche and could provide and generate alpha। और अगर पॉलिसी चेंजेस के साथ वो फंड बिल्कुल सटीक बैठता है, आपके जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है मल्टीपल। अगेन दिस इज अ डबल एज स्वॉर्ड। कल को सपोज 6-8 महीने बाद, नॉट 6-8 महीने बाद, साल डेढ़ साल बाद, अगर हम कहते हैं साइक्लिकल शिफ्ट होता है, जो हमने बीच में देखा था आपके आईटी सेगमेंट। एक टाइम में आदित्य बिरला, आपका डिजिटल इंडिया फंड वाज डूइंग वेरी वेल, लेकिन जब आईटी सेगमेंट नीचे आया, दैट वाज नॉट वर्किंग वेल। उसकी जगह अगर आप देखेंगे मेरे एसेट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फंड, जो कि यूएस बेस्ड लिस्टेड था, उसने बहुत अच्छा किया। वो भी डिजिटल है लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और बाहर लिस्टेड है। करेंसी का भी फायदा हुआ और रिटर्न्स का भी फायदा हुआ। तो कहने की बात ये है कि जब आप थीमेटिक फंड्स में जाते हैं और वो पॉलिसी चेंजेस के साथ अलाइन होता है, आप रिटर्न्स तो बनाते हैं, लेकिन आपको जागरूक रहना है कि टुमारो इफ देयर आर हेडविंड्स एंड द टेल एंड द प्रेशर डाउन द टेल विंड्स हैव गॉट ओवर, देन आपका सेक्टर का फॉल हो सकता है। यू नीड टू बुक प्रॉफिट्स एंड कम आउट एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंगली। बट वट एवर यू डू, थीमेटिक फंड्स टेक्निकली आर मोर, यू कैन से, रिस्की एज कम्पेयर टू डाइवर्सिफाइड, बिकॉज ये एक सेक्टोरियल बायस लेके आता है। बट साथ ही वो बायस इसलिए है क्योंकि उस सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज हैं। सो दैट इज द रीजन वाई आप जब एनएफओस को देखते हैं, एनएफओस को ऐसे मत देखिए कि ओके एएमसी हैज कम विद एक्स फंड एंड आई नीड टू इन्वेस्ट इट। आपको ये देखना है कि एएमसी हैज कम विद एक्स फंड, व्हाई इट हैज कम विद एन एक्स फंड। अच्छा, गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है, नाउ एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम यू माइट बी हैविंग 4 डिफरेंट एनएफओस। फिर देन आपको देखना है, अच्छा ये इन्होंने आईटी से रिलेटेड एनएफओ है, और दिस एनएफओ इज विद रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स, देन यू हैव टू सी व्हिच इज द गुड वन, बिकॉज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट स्टैंड देयर, because you have a limited money, so you have to make sure that limited money is put to the best and judicious use।
That is the point you need to refer, and this will enable you to get into a cyclical portfolio and at a very right time, because the fund managers, being specialists into it, have seen okay how the sectorial cyclical uplift is going to happen. That is the reason why they are coming with an NFO at very first instance. If they are not expecting that cyclical upturn to happen, no new NFO would come in that sector. Nobody would come with a sector कि भाई यहाँ से ये गिरने वाला है तो मैं NFO लेके आता हूँ. So technically that is not so. हाँ, अगर आप ज़्यादा diversified और वो लेके चल रहे हैं, then it's a different thing. And also you have to say that is the NFO that has been launched by is the last one in the kitty. What does this mean? Are already 10 different NFOs in infrastructure already come, and this is the last one, that last EMC that has come with a certain NFO into the market, then you are actually entering into a certain NFO which has already made a top, or your cost of opportunity cost, you can say odds against you are more than in favor of. So ये छोटी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है when you are investing into it. Thank you so much. This is Raja signing.